Now today let's start with chapter number 7, housing and clothing. In this chapter we will study about different types of houses. कैसे हम अपने घर को क्लीन रखना चाहिए. हम clothes and fibers पढ़ेंगे. ठीक है. And lastly we will study the clothes जो हमें various climate में यहाँ पे suit कर. We all need house to protect ourselves from bad weather colds and harmful animals and animals. देखो हम सबको घर के नीड क्यों पड़ती है कि हम अपने को हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा सकें, एनिमीज से बच सके और वाइल्ड एनिमल्स जो हार्मफुल एनिमीज एनिमल्स होते हैं उनसे बच सके. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन आवर सराउंडिंग. वी शुड ऑलवेज कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन. देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस सराउंडिंग्स में आप अपने घर देखते हैं और हमें अपने घर को कैसे रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. Now, in the word given below, find the names of my basic needs. जो हमारी basic needs है, air, water, ठीक है, और sunlight. ऐसे आपको मार्क करना है. Air है तो आप air पे ऐसे mark. You have to do this. ठीक है. Now, we need house to live in. It protects us from heat, cold, rain, wild animals and thieves. It keeps us safe. The house we live in may be hut or bunk. ठीक है. ये हमें heat से, cold से, rain से protect करता है. और ये हमें सेफ भी रखता है. जिस घर में हम रहते हैं वी लिव इन, वो हट भी हो सकती है और बंगलो भी हो सकता है. इट मे बी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग. ठीक है. पीपल इन डिफरेंट एरिया एंड क्लाइमेट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ. देखो जहाँ आप रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो हट भी हो सकता है, बंगलो भी हो सकता है, एक सिंगल स्टोरी भी हो सकता है. ठीक है. और जो आपका हाउस है वो किस पे डिपेंड करता है, जिस रीजन में आप रह रहे हैं वहाँ के क्लाइमेट से. Igloos are made by the people living in cold regions. जहाँ पे ज़्यादा स्नो पड़ती है वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, इग्लू. Stilt house are made in flood prone area, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पे आप वैसे स्टिल्ट हाउस मतलब जो वो थोड़े लकड़ी से ऊंचे उठा के बनाए. Now different types of houses in villages. Houses are mostly made up of mud, stick and straw. These are called कच्चे houses. देखो अलग अलग तरीके के houses होते हैं. जो आप घर स्ट्रॉ, मड या लीफ से बने होते हैं उन्हें कच्चा हाउस कहा जाता है. क्या कहा जाता है? कच्चा हाउस. और ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ज़्यादातर आपको विलेजेस में देखने को. इन सिटीज हाउसेज आर मोस्टली मेड अप ऑफ ब्रिक्स, आयरन, सीमेंट. दीज हाउसेज आर कॉल्ड पक्का हाउस. देखो सिटीज में जो हाउसेज हैं वो ब्रिक्स के, सीमेंट्स के, वुड, आयरन का यूज किया जाता है, इससे बनते हैं और मोस्टली आपको टाउन्स और सिटीज में देखने को मिलेंगे. ठीक है. इन्हें क्या कहा जाता है? पक्का हाउस. There are strong houses in places where it rains a lot. Stilt houses are made on wooden poles. ठीक है. जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ऐसे stilt house बनाए जाते हैं wooden poles. Now people in ice-cold places, people out block of ice to make the house. देखा ना, अगर आप polar region में चले जाएंगे तो वहाँ पे इग्लू देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड. People who roam around from place to place are called nomads. और जो nomads होते हैं वो कहाँ रहते हैं? टेंट में, कारवंस में. और ये क्या करते हैं? एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्या करते हैं? मूव करते हैं. नेक्स्ट इज सम पीपल मेक हाउसेज ऑन बोट्स. कुछ लोग होते हैं जो अगर बोट्स पे बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हाउस बोट्स. दे आर नोन एज हाउस बोट. एक चाइनीज टेम्पल है जिसको हम क्या कहते हैं? जॉस हाउस. इट इज नोन एज जॉस हाउस. नाउ गुड एंड क्लीन हाउस. देखो हाउस आपको क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. A house can be big or small. It can have one or many rooms. देखो हाउस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे रूम भी हो सकते हैं. A good house should be airy and should allow sunlight in. ठीक है. अगर आपका हाउस अच्छा है तो कैसा होना चाहिए? एयरी होना चाहिए और जो सनलाइट है वो क्या करे? आपके घर में एंटर करे. It should be kept clean. A clean house helps us to stay healthy and happy. वो क्लीन होना चाहिए और जो क्लीन हाउस होता है वो हमें कैसे रखता है? हेल्थी रखता है और हैप्पी रखता है. Insects and germs grow in dirty places. Germs and insects spread many diseases. देखो इंसेक्ट्स और जर्म्स वो वहीं होते हैं जहाँ पे जो जगह है वो कैसी होती है? डर्टी होती है. डर्टी प्लेसेस पे होती है और आपको कैसा बनाती है? बीमार बनाती है. सो लिविंग इज अ डर्टी हाउस मेक्स अप इट. अगर आप गंदे घर में रह रहे हो तो वैसी बात आप क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे. सनलाइट इज गुड फॉर अस. इट ऑल्सो कीप्स द हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स. देखो सनलाइट हमारे लिए अच्छी है और ये हमें क्या रखती है? किससे रखती है? जर्म्स. So a house should have doors, windows to let lots of sunlight. हाउस में क्या होना चाहिए? डोर्स होने चाहिए, विंडोज होने चाहिए, जिससे जो सनलाइट है वो क्या करे? अंदर घर में रीच कर सके, पहुंच सके. Clean and fresh air keeps us healthy. Doors and windows let fresh air in. Open areas and balcony and verandas also allow fresh air into the house. Plants around the house makes the air clean.
देखो जो घर के आसपास हमारे प्लांट्स होते हैं वो एयर को अगर पे क्लीन करते हैं। देखो वरांडा वगैरह होता है वो फुल्ली एयर ही होना चाहिए, ठीक है, सनलाइट भी पास करे। वायर नेटिंग इन डोर्स एंड विंडोज स्टॉप द एंट्री ऑफ इंसेक्ट, जैसे कि मॉस्किटो फ्लाइज, ये अलाउ करते हैं सनलाइट एंड एयर टू कम। क्या अलाउ करते हैं कि सनलाइट और एयर क्या करे अंदर। हाउस वेस्ट शुड बी थ्रोन इनटू डस्टबिन, डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड। देखो जो हाउस वेस्ट होता है ना उसको आपको डस्टबिन में फेंकना है, और डस्टबिन कैसा होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए। फ्लोर शुड बी मॉप डेली, रोज आपको क्या करना है, फ्लोर मॉप करना है, पोछा लगाना है। वी शुड यूज जंक क्लीनर, आपको जंक क्लीनर का यूज करना। Bathrooms and toilets should be cleaned regularly. The drains from the kitchen and bathroom should be well covered. जो ड्रेन्स होती है ना किचन के और बाथरूम को वेल कवर्ड होनी चाहिए टू कीप द इंसेक्ट्स सच एज फ्लाइज एंड कॉकरोच। अब जैसे आप इंसेक्ट्स को, जैसे फ्लाइज हो गई, कॉकरोच हो गए, इनको दूर रख सकते। गार्बेज बिन्स मस्ट बी केप्ट कवर्ड, और जो गार्बेज बिन्स होते हैं उनको भी आपको क्या करना है, कवर्ड। ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन देयर राइट प्लेस, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक प्रॉपर और राइट प्लेस पे रखे होने चाहिए। This way the house looks neat and tidy and we need not waste time thinking for objects, और हमें अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक अंगोरा वूल है, ठीक है, इट्स मेड फ्रॉम फाइबर एंड दैट वी गेट फ्रॉम रेबिट। और जो कश्मीरी वूल है वो हमें किससे मिलता है, वो कश्मीरी गोट से। ये आपको याद रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता। नाउ क्लोथ्स एंड फाइबर, दे नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी एंड कीप वार्म। हमें क्लोथ्स की नीड क्यों पड़ती है, जिससे हम उनको पहन सकें, ठीक है, और अपने बॉडी को कवर कर सके, उसे वार्म रख सके। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ सन, ठीक है, क्लोथ हमें सन की हीट से, कोल्ड से, रेन से और इंसेक्ट बाइट से भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। अर्ली मैन यूज द स्किन ऑफ एनिमल, पहले क्या करते थे, जो अर्ली मैन होते थे वो एनिमल स्किन या लीफ से अपनी बॉडी को कवर करते थे। लेकिन अगर हम बात करें टुडे वी वेयर क्लोथ मेड अप ऑफ फाइबर, फाइबर आर यूज्ड टू मेक रोप्स एंड बैग्स, किससे बनते हैं, जूट से, ठीक है। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैनमेड। देखो फाइबर दो तरीके की होती है, एक तो नेचुरल फाइबर और एक मैनमेड फाइबर। नेचुरल जो आपको नेचुरली मिल रही है, ठीक है, प्लांट से या फिर एनिमल से। जैसे प्लांट से हमें क्या मिलती है, जूट, ठीक है, कॉटन, और एनिमल से सिल्क, ठीक है, ये क्या हो गई, नेचुरल फाइबर आर दोज दैट आर ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे कॉटन, जूट, वूल एंड सिल्क, ये क्या हो गई आपकी नेचुरल फाइबर। देखो फाइबर फ्रॉम प्लांट और फाइबर फ्रॉम एनिमल, जैसे मैंने बताया कॉटन से आपने कॉटन क्लोथ्स बनाए, ठीक है, जूट से आपने बैग, रोप्स, ये सब बनाए, ठीक है, शीप से आपने क्या बनाए, वुलन जैकेट्स, और सिल्क वॉर्म से सिल्क देता है वो हमें, हम क्या बनाते हैं, सिल्क साड़ी। मैनमेड फाइबर आर दोज दैट आर मेड बाय पीपल, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक। मैनमेड फाइबर्स कौन सी फाइबर्स होती है, दे आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, टेरिकोट, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है आपके मैन मेड फाइबर, दीज आर मेड बाय मैन, ठीक है, ये आपको खुद करना है। क्लोथ्स दैट सूट वेरियस क्लाइमेट, वी वेयर मेड डिफरेंट क्लोथ्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट वेयर वी लिव। व्हेन इट इज फन, देखो जब आप गर्मी होती है तो हम कॉटन के क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं, ठंड होती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। Cotton and jute clothes keeps our body cool. When it is cold, we wear clothes made up of wool and silk. और जो वो वुलन और सिल्क है वो हमारी बॉडी को वार्म रखती है। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस जहाँ पे स्नो होती है वहाँ पे लोग कपड़े पहनते हैं जो फर से बने होते हैं, जिससे वो अपने आप को वार्म रख सके। When it rains, हम किसका यूज करते हैं, रेन कोट्स का, गम कोट्स का अपने, और वो किससे बने होते हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल, दे आर मेड अप ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, ठीक है। ये आपके समर क्लोथ्स हो गए, विंटर क्लोथ्स, और ये क्या है, रेन, जैसे ना अम्ब्रेला, गम बूट्स, रेन कोट्स का यूज करते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।